नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है। सिवान में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से जो फायरिंग की थी, अब उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस बीच तेजस्वी यादव ने अपने भाई तेज प्रताप और छात्रों पर हो रहे एक्शन को लेकर सम्राट चौधरी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह छात्रों पर आंदोलन हुआ तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, सिवान में जो AK-47 का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर क्या खबर? बिल्कुल, देखिए, अभिषेक पटेल नाम का एक पुलिसकर्मी था जो कि SIT का मेंबर बताया जाता है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और सम्राट सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। क्योंकि ये वीडियो जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये काफी तेजी से वायरल हो रहा था और इस वीडियो को लेकर ही तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। जब तेजस्वी यादव विदेश से लौटे, हालांकि दिल्ली जब वो थे तब ये वीडियो ट्वीट किया गया और ट्वीट करके बताया गया कि देखिए कितने राउंड ये फायरिंग करा है। हालांकि छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए इसकी तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई और उसके बाद जब सरकार के पास ये वीडियो पहुंचा तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव इस वीडियो को लेकर खास तौर पर सरकार पर आक्रामक थे और अभी तेज प्रताप यादव को जो जेल में रखा गया है उसको लेकर आक्रामक है और जो छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर आक्रामक हो गए हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हर चीज दौरान जो सरकार ने अभी तक बताया जा रहा है, पटना में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इनकी जो तादाद है वो 1500 ज्यादा बताया जा रहा है कि जो उपद्रवी हैं 1500 उपद्रवी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और पटना में ही 258 गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, अब तक जो गिरफ्तारी अब की हम बात करते हैं तो गिरफ्तारी 300 से ज़्यादा की हो चुकी है अब तक जो आंकड़ा सामने आया है और 2800 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अभी पुलिस की तरफ से 250 की जानकारी मिली है कि उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा था, यानी कल ही जो देखा कि जो तस्वीरें जारी की गई उपद्रवियों की, उन तस्वीरों के जरिए उनकी पहचान की गई थी। जिन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरीके से वो पत्थरबाजी कर रहे थे, साफ तौर पर नजर आ रहा था किस तरीके से वो दुकानों को जलाने की कोशिश भी कर रहे थे। जिसमें एक तस्वीर जारी की गई थी, उसमें एक व्यक्ति दुकान को आग लगाने की कोशिश भी करता है और जिसे पकड़ा गया है। अब उन उपद्रवियों को जब पकड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को दिक्कत हो रही है और तेजस्वी यादव उन उपद्रवियों को छात्र बता रहे हैं। ऐसा ही ट्वीट राहुल गांधी का भी सामने आया और राहुल गांधी ने आज ही एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और कई जगह पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और AK-47 से उन पर गोलियां चलाई जा रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो भी ऐसा पुलिसकर्मी कर रहा है तो पुलिसकर्मी पे कहीं ना कहीं कार्रवाई हो। लेकिन हर्ष, इस दौरान तेजस्वी यादव की कुछ और तस्वीरें भी सामने हैं। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया, ये ट्वीट कल का ही है जहां पर वो घायल छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने बाकायदा सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी किया है। ये सारे के सारे जितने भी जो ये छात्र घायल हुए हैं वो शनिवार को बिहार बंद के दौरान ये विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें घायल हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का इनसे मिलना क्या संकेत? देखिए, तेजस्वी यादव से इनका मिलना संकेत यही है कि उनका राजनीति करना मकसद है। क्योंकि अगर छात्र आंदोलन कर रहा है, चाहे फिर बिहार के अंदर हो, चाहे फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर शांतिपूर्ण जो आंदोलन हुआ, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में जब इस आंदोलन को देखा था तो हमने वाकई देखा कि छात्र धरने पर बैठे थे। लेकिन जैसे जैसे 20 तारीख आई, जैसे जैसे 21 तारीख हुई तो हमने देखा कि किस तरीके से उसमें उपद्रवी भी शामिल हो गए। और ऐसा सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं हुआ, ऐसा बिहार के अंदर भी हुआ। क्योंकि बिहार से जो तस्वीरें सामने आई वो दिखा रही थी कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस वालों पर ही मारा जा रहा था, किस तरीके से पुलिस वाले की गाड़ी को तोड़ा गया। और एक तस्वीर तो हमने ही दिखाई थी, जब कल एक तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से पुलिस वाला बैठा था गाड़ी के अंदर, लेकिन फिर भी गाड़ी पर डंडे बरसाए जा रहे थे और गनीमत रही कि वो पुलिस वाला बच के बाहर निकल गया। कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था और पुलिस वाला काफी चोटिल हो सकता था, लेकिन वो निकल कर वहां से चला गया और उसने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। तो आप किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो छात्र है, वो एक उपद्रवी है अगर इस तरीके का उपद्रव मचाता है तो। दूसरी तरफ अगर आंदोलन की बात करते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर आप इन छात्रों पर
से एफआईआर वापस नहीं लेंगे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और तेजस्वी यादव की तरफ से ये भी धमकी दी गई थी कि मेरे भाई तेज प्रताप यादव को जो आज जेल में रखा गया है वो गलत तरीके से रखा गया है, अगर आपने उसको नहीं छोड़ा तो परिणाम कहीं ना कहीं बुरा होगा। लेकिन हर्ष, अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव का उन्होंने समर्थन तो किया, लेकिन मिलने क्यों नहीं पहुंचे जेल में? अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया, तो मिलने जाना चाहिए था। देखिए, मिलने उससे जाया जाता है जिससे फायदा होता है, और तेज प्रताप यादव से तेजस्वी यादव का कोई फायदा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव तेजस्वी का नुकसान ही कर रहे थे। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मीना मांडवी को उतारा गया था बांकीपुर के अंदर, हालांकि उनका जो नॉमिनेशन था वो रद्द हो गया, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर ली थी। और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के अंदर हमने देखा था कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को काफी नुकसान पहुंचाया था और वोट काटे थे। तो मिलने उनसे जाया जाता है जिसमें राजनीति में फायदा होता है। और मिलाकर हर्ष ये है कि जो छात्रों का जो मुद्दा था उसे तेज प्रताप यादव ना जोर शोर से उठाएं, इसलिए उनकी जेल में उन्हें जेल भिजवाया गया है। अब उनकी जगह पर तेजस्वी यादव आ गए मैदान में, वो भी 24 दिन के बाद विदेश से वापस आए और आते ही उन्हें छात्रों की याद आने लगी। देखिए, अगर हम दोनों भाइयों की बात करें तो दोनों भाई लाइमलाइट में रहना चाहते थे, वो लाइमलाइट को लूटना चाहते थे। देखिए, तेजस्वी यादव विदेश गए थे तो तेज प्रताप यादव ने सोचा कि चलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ही हम निभा लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष तो विदेश घूम रहे हैं तो हम ही आ जाते हैं मैदान में। और मैदान के अंदर आए तो छात्रों को उकसाया गया और उकसाने का वीडियो भी कहीं ना कहीं पुलिस ने शेयर किया। पुलिस कह रही थी कि आज तेज प्रताप यादव की तरफ से छात्रों को उकसाया जा रहा था कि आप प्रदर्शन करिए, आप बैरिकेड को उखाड़ के फेंक दीजिए, आप आगे बढ़िए, आपके साथ मैं खड़ा हूं। और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब तेज प्रताप यादव छात्रों के साथ नजर आए थे। तो तेज प्रताप यादव लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे थे कि चलिए नहीं, इसी आंदोलन के जरिए अपने आप को चमकाया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ऐसी गतिविधि तेज प्रताप यादव की तरफ से की गई जिसके बाद उन पर 307 की धारा लगा दी गई, यानी हत्या की साजिश का आरोप उन पर लगाया गया है। दूसरी बात, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव जब विदेश से लौटे तो विदेश से आते आते तेजस्वी यादव को काफी देर हो गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने, जब हमने देखा कि केंद्र में ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो छात्रों का आंदोलन हो रहा था, तब तेजस्वी यादव का एक भी ट्वीट नहीं आया। 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 8वें दिन तक तेजस्वी यादव का कोई ट्वीट नहीं है। अगर आप उनके ट्विटर को मॉनिटर करेंगी तो कोई ट्वीट नहीं आता है। जब तेजस्वी यादव जन्मदिन मना के अपनी पत्नी का सब कुछ करके आ जाते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, तब उनका एक वीडियो आता है और वीडियो ये AK-47 वाले पुलिसकर्मी का आता है। उसके बाद वो सवाल उठाते हैं और उसके बाद वो अस्पताल में जाकर मिलते हैं। तो अब उन छात्रों का विश्वास भी तेजस्वी यादव पर नहीं है कि तेजस्वी यादव तब तो गायब थे जब बिहार के तमाम छात्र दिल्ली पहुंचे हुए थे, और अब जब बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो आ गए हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं लाइमलाइट लूटी जा सके। लेकिन AK-47 पे तो अब जिस शख्स ने फायरिंग की, जो पुलिस वाला था, वो तो सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको वो इतना ज्यादा हाइप दे रहे थे, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये मुद्दा भी सम्राट चौधरी ने छीन लिया। देखिए, दोनों जगह मुद्दा बड़ा बनाने की कोशिश की गई। केंद्र में आपने देखा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही गई और ये कहा गया कि सरकार तानाशाह हो गई है, किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती है। लेकिन छात्रों का जब आंदोलन हुआ तो हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और विपक्ष के मुंह पे तमाचा पड़ गया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर किस तरीके से संशोधन बिल लाया गया, पेश किया गया और उस पर चर्चा की मांग इस वक्त सत्ता पक्ष कर रहा है, हालांकि विपक्ष लगातार हंगामा काट रहा है। तो जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है वो मुद्दे पूरी तरीके से गौण हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। और बिहार के अंदर भी तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा उठाया, लेकिन वो मुद्दा भी सरकार ने छीन लिया और पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। चलिए, एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में शोर मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी एक ट्वीट चर्चा में है, जहां पर बिहार में छात्रों पर हो रहे एक्शन को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। पहले पैलेट गन और AK-47 का उन्होंने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया है। देखिए, ये आप कह सकते हैं कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी हालांकि वो एक चैनल का वीडियो शेयर करते हैं जिसमें AK-47 वाली वीडियो होती है निजी चैनल का, और अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव वीडियो शेयर करते हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन एक मंच पर दोनों एक साथ ये बात नहीं कह रहे हैं। और आपने ठीक ऐसा ही आपने दिल्ली में भी देखा कि जब आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के थोड़ी दूर पर प्रोटेस्ट किया, तो ये विपक्षी पार्टी सिर्फ अपना अपना फायदा चाहती है। इनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। अगर छात्रों से कुछ लेना देना होता तो आप देखती कि कर्नाटक के अंदर अगर ऐसे पेपर लीक होता है या केरल के अंदर होता है या फिर पंजाब के अंदर होता है, अगर कोई भी गतिविधियां होती हैं स्टूडेंट के खिलाफ, तो वहां पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करते, लेकिन आप वहां पर तो कार्रवाई आपने नहीं की। और आज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों का। लखनऊ के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें ये मांग की जा रही है कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव पंजाब के अंदर जाएं,
कर्नाटक के अंदर जाएं, केरल के अंदर जाएं, तेलंगाना में जाएं, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां पर अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो वहां पर भी छात्रों के समर्थन में आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से बिहार में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि बिहार के अंदर भी पटना के में ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भी वहां जाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी के समर्थन में करते हैं, रैली करते हैं, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है उनके समर्थन में करता है, तो वहां पर भी उन्हें छात्रों का मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि छात्रों से इन्हें लेना देना नहीं है, अपनी राजनीति चमकानी और वोट बैंक के लिए तमाम तामझाम ये लोग कर रहे हैं। चलिए हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छात्रों पर हो रहे एक्शन को लेकर तेजस्वी यादव सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन जब छात्र आंदोलन कर रहे थे उस वक्त वो कहां थे, इसका जवाब उनके 24 दिन के बाद वो बिहार लौटे हैं और आते ही AK-47 वाला जो शख्स जो छात्रों पर AK-47 से फायरिंग कर रहा था उसका वीडियो साझा करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उस पर एक्शन हुआ है, उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये मामला अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। विपक्ष जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है तो ये और ज्यादा तूल पकड़ेगा। तो दूसरी तरफ सरकार दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है, जांच का दायरा और बढ़ेगा और कई गिरफ्तारियां और हो सकती हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल TV।